मित्रों नमस्कार, मैं प्रदीप झा और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम प्रतिदिन की तरह आज भी देश और प्रदेश से जुड़े समाचार का विश्लेषण करेंगे। आज हम विश्लेषण करेंगे कि विगत 3 दिनों के अंदर जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर बिहार से जुड़े हुए सांसद, बेगूसराय के सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर जिस प्रकार का हमला टीएमसी के 2 सांसद कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी के द्वारा जिस प्रकार से व्यक्तिगत हमला किया गया, और उससे भी बड़ा आश्चर्यजनक विषय यह है कि उस व्यक्तिगत हमले के बाद गिरिराज सिंह की चुप्पी अचंभित करने वाली है। मित्रों ठीक है, यह बात समझ में आती है कि कीर्ति आजाद जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया करते हैं, आज से नहीं बल्कि जब से वो राजनीतिक जीवन में है तब से कल्याण बनर्जी के कैरेक्टर को भी हम जानते हैं कि कल्याण बनर्जी किस प्रकार से अपने विपक्षियों पर या संसद में अपने मुद्दे रखते रहे हैं और कई बार व्यक्तिगत हमले भी विभिन्न दलों के नेताओं पर करते रहते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले उन्होंने प्रधानमंत्री का मिमिक्री करते हुए किस प्रकार से संसद में अपनी खिल्ली उड़वाई थी। ठीक है, फिर लेकिन गिरिराज सिंह भी एक फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, मौन रहने वाले नेता नहीं, लेकिन इस मामले में गिरिराज सिंह की चुप्पी बहुत ही अचंभित करने वाली है। अब अगर हम इस समाचार को समझने का प्रयास करें, सबसे पहले इस बात की तरफ हमारा ध्यान जाएगा कि जिस घटना की चर्चा कीर्ति आजाद कर रहे थे 1999 की, 1999 में कीर्ति आजाद क्या इतने बड़े नेता थे कि बीजेपी के किसी व्यक्ति को वो एमएलसी बनवा सके? सबसे पहला सवाल ये उठता है। सब पहला सवाल इसलिए उठता है कि 1998 वो साल था जब कीर्ति आजाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दरभंगा से लोकसभा का चुनाव लड़े और दरभंगा से लोकसभा का चुनाव जीतकर वो लोक सांसद पहुंचे थे। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कीर्ति आजाद खुद एक न्यू कमर थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो वो किसी व्यक्ति को एमएलसी कैसे बनवा सकते हैं? हाँ, एक बात था जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कीर्ति आजाद की हैसियत अगर देखी जाए बीजेपी के अंदर, तो कीर्ति आजाद की हैसियत 2 कारणों से थी। एक तो कीर्ति आजाद एक क्रिकेटर थे। दिल्ली में गोल मार्केट विधानसभा सीट से वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक एमएलए का चुनाव जीत चुके थे। उनकी पत्नी पूनम आजाद भी गोल मार्केट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुकी थी और एक बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी थी। तो इसीलिए, और उससे भी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के पुत्र थे, जो कि लड़ना तो अपने गृह क्षेत्र भागलपुर से चाहते थे, लेकिन भागलपुर से उनके जीतने की संभावना उनको नहीं दिखती थी। इसलिए उन्होंने दरभंगा संसदीय सीट का चुनाव किया था और इसमें उनकी मदद, उनकी क्रिकेट का बैकग्राउंड होने के कारण अरुण जेटली दिल्ली में कर रहे थे और अरुण जेटली के इशारे पर बिहार में सुशील मोदी उनकी मदद कर रहे थे। ठीक है, तो जो कीर्ति आजाद खुद अपनी टिकट के लिए और अपने चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के स्थानीय बिहार प्रदेश के नेताओं पर, सुशील मोदी पर निर्भर हो, वो गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति, जो गिरिराज सिंह पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में स्थापित हो चुके थे, वो कीर्ति आजाद गिरिराज सिंह को एमएलसी बनवाने में कैसे सक्षम होते? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हाँ, ये बात तय है कि कीर्ति आजाद का दिल्ली में एक अरुण जेटली से संबंध था क्रिकेट के कारण, क्योंकि अरुण जेटली भी डीडीसीए, जो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी हुआ करते थे, और कीर्ति आजाद भी दिल्ली से ही क्रिकेट खेला करते थे। वो बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन बिहार से क्रिकेट खेला नहीं। वो विश्व कप टीम में भी चुने गए, रणजी ट्रॉफी उन्होंने खेला, ईरानी ट्रॉफी खेला, तो दिल्ली के कोटे से ही खेला, दिल्ली में ही रहकर उनका सब कुछ हुआ। ठीक है, तो इसीलिए कीर्ति आजाद जब खुद टिकट के लिए, हाँ एक बात जो मैं कहना चाहता था, मैं थोड़ा डिविएट हो गया था। कीर्ति आजाद का व्यक्तिगत संबंध लाल कृष्ण आडवाणी के पुत्र जयंत आडवाणी से भी था। जयंत आडवाणी की पैरवी पे ही पहली बार कीर्ति आजाद को दरभंगा संसदीय सीट से लोकसभा का टिकट मिला और सुशील मोदी को आडवाणी जी ने व्यक्तिगत रूप से कहा कि भाई इसे किसी प्रकार से जिता कर लाओ, इसकी पैरवी जयंत कर रहा है। तो जो कीर्ति आजाद खुद अपने टिकट के लिए भाजपा के बड़े नेताओं की दया पे निर्भर थे, जो खुद चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बिहार स्तर के
प्रांतीय स्तर के नेताओं पर निर्भर थे, वो गिरिराज सिंह को कैसे टिकट दिला सकते थे, सोचने वाली बात है। हाँ, एक चीज है गिरिराज से कीर्ति आजाद में कि वो एक अहंकार उनके अंदर जो था आज भी है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री भागवत आजाद के पुत्र रहे हैं। तो इसका एक मुख्यमंत्री का बेटा होना ही एक बहुत बड़ा अहंकार का एक सबसे बड़ा कारण बन सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी एक और जानकारी के लिए बताऊं कि गिरिराज सिंह के लिए वो कितने मददगार हो सकते थे। वो दौर जिसकी चर्चा कीर्ति आजाद कर रहे थे, वो दौर ऐसा था जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार में सर्वोच्च नेता के रूप में 2 व्यक्ति स्थापित थे। एक थे कैलाशपति मिश्रा, दूसरे थे सुशील कुमार मोदी। सुशील मोदी स्थापित हो रहे थे और कैलाशपति मिश्रा स्थापित थे। ठीक, अब देखिए, अब जब कैलाशपति मिश्रा स्थापित थे तो कैलाशपति मिश्रा और सुशील मोदी की नजरों में गिरिराज सिंह की पैरवी कीर्ति आजाद करेंगे। कैलाशपति मिश्रा और सुशील मोदी के रहते हुए कीर्ति आजाद की पैरवी की भारतीय जनता पार्टी में कितनी कीमत हो सकती है, इस बात का अनुमान जो कोई भी हमारे दर्शक है और राजनीति में समझ रखने वाले लोग हैं अनुमान लगा सकते हैं। केवल ये तो हास्यास्पद है कि जब कीर्ति आजाद ने कहा कि कीर्ति आजाद के फ्लैट पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रदेश महामंत्री लाल बाबू लाल के साथ गिरिराज सिंह जाया करते थे। हाँ, ये बात तय था कि उस दौर में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में कुछ गिने चुने सांसद होते थे, तो प्रदेश स्तर के जो कोई भी पदाधिकारी दिल्ली जाया करते थे, तो जो दिल्ली में बिहार से संबंधित जो सांसद हुआ करते थे उनके आवास पर आना जाना उनका लगा रहता था। तो उसी क्रम में गिरिराज सिंह भी गए हो, लाल बाबू लाल के साथ गए हो, ये चीजें संभव है। लेकिन गिरिराज सिंह की पैरवी करने में कीर्ति आजाद संभव थे, इस बात पर तो कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है, कीर्ति आजाद को समझता है और गिरिराज सिंह को समझता है, वो किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं करेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब दूसरी बात यह है कि गिरिराज सिंह चुप क्यों है। ये तो पृष्ठभूमि भी कीर्ति आजाद के आरोप की, लेकिन गिरिराज सिंह की चुप्पी का आधार क्या है? तो गिरिराज सिंह की चुप्पी का सबसे बड़ा आधार क्या है? देखिए, एक व्यक्ति की एक तरह से जो 2 छवि होती है। एक होता है छवि जो वास्तविक होता है, दूसरा होता है परसेप्शन के आधार पर क्रिएटेड। ठीक है, गिरिराज सिंह दिखने में भले ही खूंखार दिखते हैं, हट्ठा कट्ठा दिखते हैं, अपने भीमकाय शरीर के कारण उनको लोग उनसे ये समझ लेते हैं कि वो जितने भीमकाय शरीर से हैं उतना ही उनका वजन भी होगा, मतलब उतने ही वो गुस्सैल भी होंगे, रिएक्ट भी करते होंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि गिरिराज सिंह बहुत ही मृदुभाषी है। ठीक है, परसेप्शन ये है कि वो एक बहुत ही कड़क हिंदूवादी नेता है। ये सही है कि पार्टी की रणनीति के अनुसार गिरिराज सिंह अपनी बयान से मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि गिरिराज सिंह का व्यक्तित्व जो है वो काफी फ्रेंडली रहा है, बहुत सौम्य स्वभाव के रहे। तो मुझे लगता है कि उनकी सौम्यता ने कीर्ति आजाद को कीर्ति आजाद की भाषा में जवाब देने से रोक लिया होगा। और तीसरा एक और सिंड्रोम होता है। एक और सिंड्रोम क्या होता है? सामंतवाद का। गिरिराज सिंह चूंकि किसी ऐसे पिता के पुत्र नहीं है जिनके की पूर्वजों ने उनके लिए कोई राजनीतिक आधार तैयार करके रखा हो, जैसा आजकल परिवारवादी लोगों के साथ होता है, तो वो चीजें, वो एडवांटेज कीर्ति आजाद के साथ है कि कीर्ति आजाद एक खुद सेलिब्रिटी रहे, उनके पिताजी सेलिब्रिटी रहे। इतना ही नहीं, आज उनके जो 2 भाई है, कीर्ति आजाद आपको पता है 3 भाई है। ठीक है, उनके एक भाई बिहार में एमएलसी भी है नीतीश कुमार की कृपा पे। मतलब आप अनुमान लगा लीजिए, दूसरे भाई बिहार बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष भी थे। तो क्या बिना चमचे किए हुए, बिना बटरिंग, बिना पैरनी किए हुए कोई एमएलसी बने होंगे उनके भाई? या आज ही अगर कीर्ति आजाद स्वयं अगर टीएमसी से सांसद है, आप अनुमान लगा लीजिए कि एक बिहारी व्यक्ति है जिसका कि कभी बंगाल से कोई संबंध नहीं रहा, और वो बंगाल जाकर बंगाल में वर्धमान जैसे संसदीय सीट से टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीत कर आता है, तो क्या ममता बनर्जी का बटरिंग उन्होंने नहीं किया होगा? तो एक बिहार में कहावत है, चलनी दुसलक बढ़नी के जकरा अपनो सहस्त्र को छेद। ठीक है, तो वही बात है कीर्ति आजाद के साथ। कल्याण बनर्जी तो अपने
एक तरह से अभद्र भाषाओं के लिए, अपनी उद्दंडता के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही पुराने उनके साथ ये चीजें लगी रहती है। लेकिन गिरिराज सिंह केवल बयानों में ही उनके अंदर उद्दंडता दिखती है, व्यवहार में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कल्याण बनर्जी बयान में भी और व्यवहार में भी इसी प्रकार के हैं। कीर्ति आयात के अंदर सामंतवाद का अहंकार है, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे उसका अहंकार है, वो एक नामी सेलिब्रिटी क्रिकेटर रहे उसका अहंकार है, कई बार के सांसद रहे उसका अहंकार है। तो एक अहंकारी व्यक्ति है कीर्ति आयात। ठीक है, आपने देखा कि केवल उनका बीजेपी से डायरेक्ट टीएमसी में जाना नहीं हुआ है। बीजेपी उससे पहले भी वो कांग्रेस पार्टी में गए, कांग्रेस पार्टी से वो जो है धनबाद से पिछला लोकसभा चुनाव लड़े थे 2019 का, धनबाद से लड़े थे। और केवल इसलिए वो बीजेपी को भी छोड़कर गए थे क्योंकि अरुण जेटली और उनके बीच जो रिवेलरी था, उस रिवेलरी में उनको लगता था कि अरुण जेटली ही केंद्र सरकार में मंत्री बनने में बाधक है उनके लिए। तो इसी एक तरह से गुस्सा में उन्होंने बीजेपी के सांसद रहते हुए बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी शुरू किया। परिणाम हुआ कि 2019 में बीजेपी ने उनको टिकट ही नहीं दिया। तो अंतोगत्वा उनको कांग्रेस पार्टी में जाना ही था, दल बदल करना ही था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।